हमारा टॉपिक है क्या, हाउ टू ग्रोथ बिजनेस, और इसी को मैंने कनेक्ट किया है धर्म के साथ। मैंने दूसरा टॉपिक आपको भेजा था, धर्म, कर्म और सफलता। सक्सेस जो है इसका बहुत बड़ा रिलेशन है। अगर मैं आप लोगों से आपका धर्म पूछूं तो, या कोई भी धर्म है, हमारे पास मुस्लिम लड़के भी काम करते हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, लेकिन ये हमारे व्यक्तिगत धर्म है। ये हमारा क्या है, व्यक्तिगत धर्म है। स्माइल इंडिया में हमारा धर्म क्या है? स्माइल इंडिया में हमारा धर्म है बिजनेस। कंपनी है हमारा भगवान, एमडी भगवान नहीं है, कंपनी हमारे भगवान है। और कर्म जो हम काम कर रहे हैं उसी से धर्म का पालन हो सकता है। ठीक है ना। अगर हमारे कर्म सही नहीं है, कोई भी धर्म है, चाहे क्रिश्चियन धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, उसके कर्म, उसके नियम में विधि विधान है, पूजा पद्धति है, और हर धर्म का एक मोरल मोटिव है। क्या? सर्व द ह्यूमैनिटी, लोगों की सेवा करना। हर धर्म ही का मोरल यही है कि ऐसा कोई काम नहीं करा जिससे दूसरों को नुकसान हो। ठीक है ना। अपना हित छोड़ करके दूसरों के हित में काम करना। तो सर बता दें कि कोई कंपनी फेल क्यों हो जाती है? जब कोई भी कंपनी, जैसे आप लोग हैं मैनेजर हैं फील्ड के, जब आप मास्टर रोल बनाते होंगे, मास्टर बनाने के बाद अपना लेजर मेट्रिक काउंट करते हैं कि मेरी कितनी इनकम बनी, काउंट करते हैं। इसमें तो घट गई, घट क्यों गई, बढ़ क्यों नहीं रही। कभी भी हमारा ध्यान ये नहीं होता कि जो बिजनेस की अमाउंट टोटल निकालते हैं कि मैंने कंपनी को कितना बिजनेस दिया, और मैंने इस महीने की बिजनेस कम की तो अगले महीने मुझे बिजनेस ज्यादा देना चाहिए। हमारा ध्यान किस चीज के ऊपर होता है? अपने हित के ऊपर होता है, और तब हम फेलियर होते हैं। ऐसे ही जब कंपनी का कोई मैनेजिंग डायरेक्टर जब कंपनी शुरू करता है, अगर उस वक्त मैंने सोचा होता कि मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए, तो आज हमारी इतनी ब्रांचें नहीं तो जितना मैनेजर इकट्ठे नहीं बैठे होते, क्योंकि वहाँ मेरे अपने सोच होती है और मैं आगे ग्रोथ ही नहीं करता। मैं अपने प्रॉफिट तक ही हर रोज सुबह शाम उठ करके मैं काउंट करता हूँ मुझे प्रॉफिट कितना है। जब कंपनी शुरू की तो मैंने ये अपने इनकम, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कि मैंने बिजनेस शुरू किया था कि मुझे अपने प्रॉफिट के लिए, सिर्फ सोच, प्रॉफिट तो चाहिए लेकिन सोच में प्रॉफिट नहीं था। दिमाग में था कि मेरे पास इतनी ऐसी कंपनी होनी चाहिए, हमारी इतनी ब्रांचेज होनी चाहिए, हमारा इतना नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है ना। हम भी नेटवर्क कर रहे हैं, हमारी भी नेटवर्क कंपनी है ये। सर जो जिसकी बात कर रहे थे उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, मल्टी लेवल कंपनी बोलते हैं। कोई भी कंपनी नेटवर्क के बिना नहीं हो सकती। नेटवर्क क्या होता है? ट्रेनर, टीम लीडर, हेल्थ एडवाइजर, आगे नेटवर्क ही तो है ये। बट बिजनेस कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है। तो हमारी टीम परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पाती है? जब हम अपने हित के बारे में ज्यादा सोचते हैं और काउंट करते हैं, फिर गाइस की रिपोर्ट डाउन आती है तो फिर वो सारा गाइस के ऊपर निकालते हैं। क्यों डाउन आया? क्योंकि पता कि गाइस अच्छा करेगा तो मेरा प्रॉफिट, वो हम वहां अपना प्रॉफिट की वजह से गाइस के ऊपर डांट लगाना शुरू करते हैं या सिस्टम नहीं करते हैं। दूसरी बात, किसी भी बात का पता होना और उसकी समझ होना, दोनों में फर्क है। क्योंकि बिजनेस में जो बातें आपको पता है, खाली उसका दिमाग में होने से आप बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक है ना। आप उसको इंप्लीमेंट आपको करना पड़ेगा, और इंप्लीमेंट तब करोगे जब आपकी उसकी समझ है। जब तक आप उसको समझोगे नहीं, सर पता है, याद दिमाग में याद तो है लेकिन समझ नहीं है। अब आप परफॉर्मेंस कैसे निकलवाएंगे? पहले आपको जैसा आप चाहते हो कि मेरा गाइस बने, पहले आपको वैसा खुद बनना पड़ेगा। आप अपने गाइस को कैसा चाहते हो? मजबूत चाहते हैं ना, मेरा गाइस स्ट्रॉन्ग हो, टीम स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे परफॉर्मर हो। तो लेकिन जब तक आप खुद अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे सिस्टम को, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि बिजनेस हमारा क्या है? धर्म है, और हमारा फिर कर्म क्या है? कि बिना स्वार्थ के, अपना हित ना देख करके कंपनी के हित में काम करना। जब हमारी सोच ये होगी कि जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस से मेरी कंपनी को क्या लाभ है,
मैं अपनी टीम का कितना अच्छा कर, अपने जूनियर गाइज के लिए कितना अच्छा कर पाऊँ, तब आप अपना हित छोड़ करके टीम के लिए वर्क कर रहे हैं। जब आप ये सोचेंगे हम, मेरा जो बिजनेस हुआ ब्रांच का, उससे जो कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, और कंपनी का जो बिजनेस बढ़ेगा उससे गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा तो समाज को डेवलपमेंट होगी, देश का डेवलपमेंट होगा। जब ये सोच लेकर के आप काम करेंगे तो आप अपने हित से ऊपर उठ जाते हैं, तब आपको गाइज के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। तब आप ये सोचेंगे मैं गाइज को कैसे मजबूत बनाऊं। और जो हमारे 5 स्टेप में 4 फैक्टर हैं, 8 स्टेप ऑफ सक्सेस है, ये हमारे मंत्र हैं पूजा के लिए। अगर हमें मंत्र ही नहीं आता, याद ही नहीं है, तो हम उसका उच्चारण क्या करेंगे, पूजा क्या करेंगे? ठीक है ना। तो ये मंत्र हैं जो हम ना तो अपने गाइस के दिमाग में डाल पा रहे हैं, सिर्फ वो डायरी में लिखे हुए हैं, या उनको दिमाग में याद भी है लेकिन वो इंप्लीमेंट कैसे करने हैं। जैसे अभी को बी पर पैर के नहीं पता था, कैसे दिमाग में पता था कि सेकंड स्टेप बी पर पैर है, लेकिन उसका मीनिंग क्या है, उसको अप्लाई कैसे करना है वो नहीं पता है। ठीक है। तो जब तक हम इस चीजों को बेस मजबूत नहीं बनाएंगे, अगर एक घर का बेस नींव मजबूत नहीं होगी, छत या दीवारें जितनी मर्जी मजबूत हो, वो कभी भी गिरेगा। अगर बेस मजबूत है, आपको ABCD आती है लेकिन अप्लाई करना नहीं आ रहा कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय बनाना नहीं आ रहा, तो आप कभी डिक्शनरी नहीं लिख पाएंगे। लेकिन आपको प्रोनाउंस करना आ रहा है और उसको जोड़ना आ गया, तो फिर आप बड़ी से बड़ी किताब भी लिख लेंगे। तो ये जब हमारे 5 स्टेप है, 4 फैक्टर स्टेप्स है, ये हमें याद तो होते हैं, मैनेजर को भी याद होते हैं और गाइस को भी याद होते हैं, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं होते, आधार कमजोर है। ठीक है ना। एक इस चीज को जब आप मजबूत बनाएंगे तो आपका गाइस परफॉर्म करेगा। ज्यादा मीटिंग में बड़े लंबे लंबे टॉपिक के लेक्चर लेने से गाइस की परफॉर्मेंस नहीं आएगी। मोटिवेट होगा वो, बट परफॉर्मेंस नहीं आएगी। ठीक है ना। मीटिंग्स आपकी परफॉर्मेंस नहीं निकलवा सकती, मोटिवेट कर सकती है। कॉन्फिडेंस डाउन है, कॉन्फिडेंस दे सकते हैं, परफॉर्मेंस आपके बेस से निकलेगी। जो 5 स्टेप 4 फैक्टर स्टेप्स अगर उनके मजबूत होंगे तो फिर आपकी मीटिंग इफेक्ट करेगी, वो मोटिवेशन काम करेगी और परफॉर्मेंस निकल करके आएगी। हमें खुद को एक साधक बनाना है। ठीक है ना। हम लोग कितने सैक्रिफाइस करते हैं, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन वो मैटर नहीं करता है तब तक जब तक हम साधक की तरह अपने बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं। एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। एक बार अशोक सर जैसे कोई व्यक्ति थे, उनके पास है संदीप। संदीप ने बोला सर आप बहुत बढ़िया नॉलेज है, ज्ञानी है, मेरे को अपना गुरु बना लो और मेरे को अपना चेला बना लो, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला भाई मैं तो सन्यासी हूँ, थोड़ा बहुत गांव से चावल मिल जाते हैं, तो चावल खा के गुजारा करना, तो कभी 2 टाइम में, 1 टाइम नहीं भी मिलता, 3 टाइम में, तो कैसे गुजारा करेगा? मैं बना तो लेता हूँ चेला। कि सर ऐसा है, जब आप चावल पकाते होंगे, चावल पकाने के बाद उसका पीच निकालते हैं, वो मेरे को दे देना, मैं पी के गुजारा कर लूँगा। बहुत लगन है इसमें से, इतना सैक्रिफाइस जो करने को तैयार है। उन्होंने उसका चेला बना दिया, वो भी लग गया गुरु जी की तरह साधना करने। फिर कपिल जैसे सर आ गए, बोले सर हाँ मैंने भी आपको गुरु बनाना है। बोला भाई हम 2 लोग हैं, पहले थोड़े से चावल मिलते हैं, उससे मैं चावल खा लेता हूँ, ये पीच पी लेते हैं, गुजारा करते हैं, तेरे को मैं क्या खिलाऊंगा, चला तो बना लूँ। कि सर चावल को पकाने से पहले धोते तो होंगे? हाँ धोता हूँ। वो धोया हुआ पानी मेरे को देना, मैं पी के गुजारा कर लूँगा। कि यार ये तो उसमें बड़ा त्याग करने वाला चला मिल गया, तो भाई तू भी आ जा। तीनों साधना करने लग गए। वो एक बार टाइम में गुरुजी की एक्सपायरी डेट आ जाती है, तो निकल लेते हैं दुनिया से। तो जो भगवान के तो उसको बीमार में ले जा रहे होते हैं, तो भगवान ने बोला कि क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूं। तो एक भगवान गरुड़ बन जाते हैं और एक भगवान चिड़िया बन जाते हैं। आगे आगे चिड़िया, पीछे पीछे गरुड़ उसको खाने को दौड़ रहे हैं, और वो चिड़िया जैसे ही उसमें उनके विमान में आती है, तो गुरु जी फट से दरवाजा बंद कर लेते हैं कि बिजली ने तो गरुड़ खा जाएगा, मेरे शरण में आई, इसके रक्षा करना मेरा धर्म है। तो ऊपर चले गए, जाकर के उनको हिसाब तो पूछा गया, वही इन्होंने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया? बोले सारे पुण्य की, लेकिन एक पाप कर दिया। वो क्या कि गरुड़ कई दिन से भूखा था, उसको कुछ मिला नहीं था, और वो चिड़िया को खाने वाला था, कि इन्होंने उसको अंदर बंद कर दिया और गरुड़ भूखा मर गया। पाप के भागी हैं। तो बोलो भेजो नरक।
सारी साधना बेकार। फिर जो बड़ा चेला था उसकी बारी आई कुछ महीना बाद, तो वो भी निकल पड़ा दुनिया से, तो उसके साथ भी वही हुआ, वही परीक्षा उसकी भी हुई। तो आगे आगे चिड़िया दौड़ रही है और पीछे पीछे गरुड़। तो उन्होंने क्या देखा, चिड़िया बोला, देख के इग्नोर कर दिया, गरुड़ चिड़िया को खा गया, भगा दिया उन्होंने विमान से चिड़िया को। ऊपर जाके फिर हिसाब किताब हुआ, कितने पाप किए कितने पुण्य है। वही पुण्य है, पुण्य के, लेकिन एक पाप किया है क्या कि जब ये रास्ते में आ रहे थे, एक चिड़िया इनके सर में, ये चिड़िया की जान बचा सकते लेकिन उन्होंने बचाई नहीं, बाहर भगा दिया, उसने गरुड़ ने उसको खा लिया। उस चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे रो रहे हैं, बोलो भेजो इनको भी नरक में। अब बड़े चेले की बारी है, छोटे चेले की। वो उनके साथ भी यही परीक्षा हुई, लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे विमान में बैठे, जैसे हर रोज साधना करते थे वैसे साधना करनी शुरू कर दी। चिड़िया आई बाज आया, उसको उनको पता ही नहीं चला चले के ऊपर कि भाई निकालो इनका हिसाब किताब। बोले जी ने पुण्य पुण्य के पाप तो कोई किया ही नहीं। तुम बोलो, मुझसे पूछो क्या भाई आपने पुण्य पुण्य के बाल मांगो, क्या वरदान मांगना है आपने? स्वर्ग तो मिलेगा ही, उसके अलावा और क्या चाहते हो? कि मेरे को तो पहले अपने गुरु से और धर्म भाई से मिलना है, वो तो नरक में है, तो मेरा यही वरदान है कि उनको मेरे साथ स्वर्ग में जगह दे दो। अपने गुरु को और धर्म भाई को भी वो तो साधना हो तो ऐसे ही जब हम साधना करते हैं तो हमारे लेफ्ट राइट में क्या हो रहा है क्या नहीं है, उन चीजों का इन्फ्लुएंस असर हमारे ऊपर ना पड़े। अंतिम समय तक हमारा ध्यान सिर्फ अपने काम के ऊपर रहे। ये काम करना ही हमारी साधना है। और ये मंत्र है हमारे 4 स्टेप 5 फैक्टर स्टेप्स, ये हमें याद होने चाहिए, हमें इंप्लीमेंट करना है, टीम से करवाना है, उससे बेस मजबूत बनेगा। हम खुद एक अच्छे साधक बने और अपने टीम को इस तरीके से मोटिवेट करेंगे वो अच्छे साधक बन के तैयार हों कि उनके किसी नेगेटिव का उनके ऊपर इफेक्ट पड़े, बिजनेस के अप डाउन का उनके ऊपर फर्क ना पड़े। अप डाउन होता है हर रोज, 12 महीने 30 दिन एक जैसा मौसम नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये नहीं कि जिस दिन गाइस की रिपोर्ट अच्छी है उसकी आप तारीफ करते हैं, जिस दिन रिपोर्ट डाउन है तो आप उसको पीछे पड़ जाए। गाइस को भी चीज बताई, क्योंकि आप जब महीने के अंत में मास्टर रोल काउंट करते हो, मेरी इनकम इतनी है, तो वही इन्फ्लुएंस आपके गाइस में जाता है। गाइस जब आप रिटर्न करवा रहा होता है तो भी देख रहा था मेरा कमीशन कितना बन रहा है। अपनी सोच को अपनी इनकम से हटा करके लगाए कि मुझे कंपनी को कितना बिजनेस देना है और मुझे टीम से के लिए मुझे काम करना है, समाज के हित में काम करना है। और अपने टीम के दिमाग में सब डालिए कि डियर कमीशन तो घटता बढ़ता रहेगा, इसकी तरफ ध्यान न दे करके अपने प्रमोशन की तरफ ध्यान लगाना है, अपने करियर की तरफ अपने ध्यान लगाना है कि मुझे कितना बेटर अपना परफॉर्मेंस देना है। तो ये चीज़ें बेसिक जब आप मजबूत बना लेंगे अपनी टीम की तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस निकल के आएगा, आपकी दिमाग भी सोच बदलेगी। आप डाउन में और अप में दोनों में आप एक बराबर रहेंगे, ना डाउन आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल पाएगा, ना ही अप में आपके अंदर घमंड आना चाहिए। ओके डियर, ऑल द बेस्ट।